वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरु देवता भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, आओ भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्री भागवत महापुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं, 19वें अध्याय में अजविनती सुन कान, कियो प्रशंसा योग्य वध हिरण्याक्ष बलवान। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि निष्कपट सुधासम ब्रह्मा के वचन सुनकर भगवान मुस्काए प्रेम के कटाक्ष जब अपने सन्मुख उस हिरण्याक्ष शत्रु को विचरता और चारों ओर से भयभीत भय रहित देखते हैं, तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वाराजी भगवान ने उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी। वह सुवर्ण की बनी फेंकी हुई गदा भगवान के कर से छूटकर घूमकर गिर पड़ी तो अद्भुत ही कार्य हुआ। तब भगवान को निरायुध देख संग्राम का धर्म मानकर उसने शस्त्र न चलाया, किंतु वाराजी को भी कोप बढ़वाया। इस आश्चर्य को देखकर देवता मन में शंका मानकर हाहाकार करने लगे कि संग्राम में धर्म को मानकर विभु वाराजी ने चक्र का स्मरण किया है। वह अधम दीतिसूत भगवान को चक्र धरे देखकर महाक्रोधित होकर घोर शब्द कर गदा ग्रहण करके उन भगवान के ऊपर दौड़ा। हिरण्याक्ष को आता देखकर और आता निहार कर सब देवता हाहाकार करके बोले, हे नाथ, अब शीघ्र इस हिरण्याक्ष दुष्ट को मारकर हमारा शोक दूर करो, आपका कल्याण होगा। श्री वाराजी भगवान कमल नयन को सुदर्शन चक्र लिए खड़ा देखकर क्रोध में भरकर गंभीर श्वास लेकर दांत चबाने लगता है। हिरण्याक्ष अनेक प्रकार से भगवान के उस सुदर्शन चक्र को हाथ में लिए होकर देखता है और भगवान पर क्रोध करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, दांतों को कटकटाकर चबाने लगता है। विकराल काल समान नेत्रों से ऐसी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी मानो अभी जैसे भस्म कर देगी। ऐसे ही श्रीहरि की ओर देख गदा फेंक कर मारने लगता है और पुकार कर बोलता है कि अब मेरे हाथ से बचना बहुत कठिन है।
तब सूत जी कहते हैं कि हे साधु, भगवान यज्ञ वाराह लीला करके शत्रु के देखते देखते वायु वेग के समान गदा को बाएं चरण से फेंक कर बोलते हैं कि आयुध लो, चेष्टा करो, यदि तुमको जीवन की अभिलाषा है तो। जब भगवान ने उस हिरणाक्ष से कहा, तब फिर वह दैत्य शस्त्र प्रहार करके अत्यंत तेज गति से दौड़ने लगा। उस गदा को आता देखकर गदाधर भगवान ने इस प्रकार उस गदा को रोका जैसे सर्पिणी को गरुड़ पकड़ लेते हैं। ऐसे ही लीला पूर्वक गदा को उन भगवान ने पकड़ लिया। असुर का पुरुषार्थ जब नष्ट हो गया तब वह घबराकर गिर पड़ा और उसने कमलाक्ष भगवान की गदा को लज्जित होकर ग्रहण नहीं किया और भगवान ने उसकी सब कांति नष्ट कर दी। जलती हुई प्रलय की अग्नि के समान 3 शिखायुक्त त्रिशूल को लेकर फिर वराह भगवान पर उस दैत्य ने चलाया, जिसे कोई ब्राह्मण के ऊपर मारण प्रयोग करता है। उस समय पराक्रम से महाबलवान दैत्य का फेंका हुआ तीव्र कांति वाला त्रिशूल आकाश तक प्रकाश करने लगा। श्री वराह जी भगवान ने त्रिशूल को आता देखकर सुदर्शन चक्र से उस हिरणाक्ष के खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे गरुड़ जी के गिरे हुए पंखों को इंद्र अपने वज्र से काटता है, श्री हरि के चक्र से अपना त्रिशूल बहुत बार कटा जानकर अपने आप को निरायुध समझकर और विशाल स्थल श्रीमान भगवान की सन्मुख आकर वह अत्यंत क्रोध करके वह दुष्ट मुष्टि प्रहार पूर्वक अंतर्ध्यान हो गया, वहां से गायब हो गया। हे विदुर जी, भगवान आदि वराह हृदय में मुष्टि लगने पर भी हटे नहीं। जैसे फूल के मारने से हाथी नहीं हटता, इसी भांति भगवान अपने स्थान से किंचन मात्र भी नहीं हिले। जो योग माया के ईश्वर हैं, उन भगवान के संग वह अज्ञानी माया रचने लगा। उनको देखकर प्रजा और देवता भीत होकर विश्व का नाश मानने लगे। धूल और अंधकार को फैली हुई प्रचंड पवन चारों ओर चलने लगती हैं। सब दिशाओं में पत्थरों की वर्षा होने लगी और जैसे कोई फेंक फेंक कर जिसे मारता हो। आकाश में नक्षत्र समूह नष्ट हो गए। कभी चपला का प्रकाश, कभी गर्जन का शब्द सुनाई पड़ता था, कभी काली काली घटा छा जाती थी, कभी पृथ्वी और आकाश में धुंधुकार ही धुंधुकार हो जाता था। कभी रुधिर की बारिश, कभी केशों की, कभी पीप की तो कभी विष्ठा की, कभी मूत्र की, कभी हाड़ों की, कभी पद की और कभी कंद, कर्ण, मांस, मज्जा तथा मेद की वर्षा होने लगती थी। कभी अनेक अनेक प्रकार के आयुध दिखाई देते थे, कभी चारों ओर ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे, कभी पिशाचिनी भूतनी नग्न होकर हाथों में शूल लिए सिर के केश खोलकर पृथ्वी पर घूमती फिरती हुई दिखलाई देती थी। यक्ष, राक्षस, सिपाही, घोड़े, रथ और हाथी व आतताई लोग हंसते हैं और कुत्सित वाणी बोलते थे। जब हिरणाक्ष की नाना प्रकार की माया प्रकट की, तब समर में बारह भगवान ने त्रिपदी सुदर्शनास्त्र को प्रयोग कर दिया। अपने सुदर्शन अस्त्र का उन भगवान ने प्रयोग किया, तब दीति का हृदय कांपने लगा। स्तनों से रुधिर की धारा छूट गई और उसको अपने पति के वचनों का ध्यान आ गया कि आज श्री हरि के हाथ से मेरा पुत्र हिरणाक्ष का वध होगा। जब उस दुष्ट की सब माया नष्ट हो गई, तब फिर बारह भगवान के सन्मुख क्रोध करके वह दौड़ पड़ा और बाहर श्री हरि को उसने स्थित देखा। उसने उस वैकुंठनाथ के हृदय में व्रज समान घूसे मारे। तब हिरणाक्ष की
कनपट्टी पर वराह भगवान ने एक थप्पड़ मारा जैसे इंद्र ने वृत्रासुर की मारा था। विश्व के जीतने वाले शिव मुकुंद ने जब उसकी अवज्ञा करके उसको मारना, तब उसका शरीर घूमने लगा और वह वमन करने लगा। दोनों नेत्र निकलकर उसके बाहर आ गए तथा हाथ, पांव, कंधा और सिर उसका टूट गया था। जैसे पवन के झोंके से वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है, इस प्रकार भगवान का थप्पड़ लगने से हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर गया। दांतों से अधरों को दबाए हुए कराल तेज पृथ्वी पर सोता देवताओं ने देखा और वाराह जी बोले कि इसके समान मृत्यु किसी को मिलेगी। असत शरीर से मोक्ष की इच्छा कर योग समाधि से एकांत मन में योगी जिसका ध्यान करते हैं, वह अधम दैत्य उस भगवत के हाथों से मारा जाए और मुख देखते देखते तनु त्याग करें। कोई कहता था कि ये दोनों असुर फिर वैकुंठ में जाएंगे। देवता कहते थे कि सब यज्ञों के विस्तार के कारण स्थिति के लिए निर्मल सत्य मूर्ति ग्रहण करने वाले तुम्हारे अर्थ बारंबार हम तुमको नमस्कार करते हैं। आपने यह बहुत अच्छा किया जो सब जगत के दुख देने वाले को आपने मार डाला। हे ईश्वर, तुम्हारे चरणारविंदों की भक्ति से हम अत्यंत पवित्र हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर एक कविता कही गई है कि जय जय यज्ञ रूप जय जय नाशी भव कूप जय 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 सूर भूप जय हो सदा कष्ट हारी की जय जय हिरण्याक्ष हंत जय जय प्रभुरमान कंत जय जय श्री अनंत जय हो अधम उधारी की जय हो शिवाराह जी की जय हो सूर नाह जी की जय जय हो मुरारी जय हो भक्त हितकारी की जय हो गिरधारी श्रीपति सुरारी जी की जय हो प्रभु दुष्ट मन द्वारका विहारी की जय हो प्रभु दुष्ट दमन द्वारिका विहारी की। मैत्रेय जी कहते हैं कि महापराक्रमी हिरण्याक्ष को श्री आदि वराह जी मारकर ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति सुनकर श्री वैकुंठ लोक को चले गए। हे सुमित्र, मैंने तुमसे ऐसे अवतारधारी श्री हरि की चेष्टा वर्णन की है, जैसा उदार पराक्रमी हिरण्याक्ष को महासंग्राम में खेल की नाई तिरस्कार किया। तब सूत जी कहते हैं कि यह मैत्रेय जी की कही हुई वराह भगवान की कथा सुनकर विदुर जी महाभागवतोत्तम परमानंद को प्राप्त हो गए, जबकि पवित्रात्मा विख्यात यशस्वी ब्राह्मणों की कथा सुनने से आनंद हो जाता है। तब श्री रुक्मिणी कांत की कथा सुनकर पवित्र हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बातें हैं। जिनके चरणारविंदों का ध्यान करते ही मकरग्रस्त गजेंद्र को हथिनियों के पुकारने से क्षण मात्र में कष्ट से छुड़ाया था। इसलिए है कविता कही गई है कि सुनु गजेंद्र की गुहार धरी गिरधारी कान लगी नाही बार शीघ्र चक्र ले सिधारो है पक्षी राज पादुका ले दायो पे न पायो पाय खसत महिमा पीत पटन संभारो है रघुराज मेरे नाथ सो कृपालु को नहे सर के समीप शुद्ध सिंधु दूर निहारो है जो लोग ग्राह ग्रीवा पे गोविंद जो चलावे चक्र तो लोग ग्राह ग्रीवा को अगाऊ काट डारो है तो लोग ग्राह जीवा को अगाऊ काट डारो है। अनन्य शरण सरल स्वभाव मनुष्यों की सुखाराध्य हरि को कृतज्ञ कौन न सेवन करेगा। जो भगवान दुष्टों से सदा दुराराध्य हैं, जो महात्मा जन महा अद्भुत हिरण्याक्ष का वध वह वाराजी भगवान की लीलाओं को मन लगाकर सुनते हैं और प्रीति पूर्वक इसे खाते हैं, वह अनुमोदन करते हैं। हे ब्राह्मणों,
वे पुरुष ब्रह्म हत्या की पाप से छूट जाते हैं। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, यह महापुण्य अत्यंत पवित्र यश ऐश्वर्यदायक वैकुंठ वास देने का वाला है। आयु आशीर्वाद दाता, प्राण इंद्रियों की संग्राम में शूरता बढ़ाने वाला है और अंत समय में श्रीमन नारायण के निकट पहुंचाने वाला है। इसी प्रकार इस संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय 19वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।